सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं कौन हूँ, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ब्रह्म के संकल्प से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में तमः प्रधान प्रकृति से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। उसके बाद उनका जब पंचीकरण हुआ तो पंचीकरण से स्थूल शरीर बने। सारे ब्रह्मांड में जो भी स्थूल सृष्टि है वो बनी। वो हमने आपको बता दिया था कि उनका पंचीकरण होने के बाद में स्थूल शरीर में कौन कौन से तत्व से क्या क्या बना है, ये हमने आपको पिछली बार बताया था। आज हम सूक्ष्म शरीर के विषय में आपको बताएंगे और साथ में हमको सूक्ष्म शरीर क्या है ये भी समझना है डिटेल में, और सूक्ष्म शरीर से मैं कैसे अलग हूँ ये हमको कैसे हम चिंतन करेंगे। तो चिंतन में पहले क्या होता है, हमको स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। अभी हमको स्थूल शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर इसके भीतर वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे बोलने से आपको समझ में आ रहा है। जैसे गाड़ी होती है कार, तो कार का एक तो होता है कैबिनेट और उसके भीतर में इंजन रखा होता है। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, ये केवल कैबिनेट है। इसके भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है वो समझ लीजिए इंजन है, मोटर है, और वो जब रहता तब ये स्थूल शरीर पूरा काम करता है। तो केवल कैबिनेट क्या काम करेगा, वैसे ही समझो कैबिनेट, जब वो शव जो होता है वो कैबिनेट है, उसमें से इंजन निकल के खटारा गाड़ी पड़ी है, कूड़ा है, वैसे कूड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सूक्ष्म शरीर के विषय में हम आपको बताएंगे कि जो सूक्ष्म शरीर है ये अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ है। हमने आपको बताया था अपंचीकृत मतलब जब ये उत्पन्न हुए थे, जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी जब ये उत्पन्न हुए थे तब ये जैसे थे, यानी अपने रॉ फॉर्म में, ठीक है, अपने रॉ फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, उनको कहा गया अपंचीकृत। इनके लिए एक विशेष नाम है तन्मात्रा, ये याद रखिएगा। ये जगह जगह आपको, अगर आप वेदांत के ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये तन्मात्रा शब्द आएगा। उस समय पर आपको इतनी लंबी परिभाषा वहाँ पर नहीं लिखी होगी, अगर आपको इसका अर्थ मालूम है तो वहाँ आप समझ जाएंगे, इसलिए ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बताएंगे कि अपंचीकृत पंचमहाभूतों से किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर बना है। हमने आपको बताया था अपंचीकृत पंचमहाभूतों में भी हर चीज में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। आकाश में भी है, वायु में भी है, तेज में, पृथ्वी में, सब में है। अब इसमें जो आकाश है सबसे पहले, तो आकाश के सतोगुण से, आकाश के सतोगुण से श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, इंद्री, कर्ण, इंद्री तैयार हुई। इनके सतोगुणों से ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। ज्ञानेंद्रिय बनी है, और रजोगुण से ये बना श्रोत्र यानी कान। ठीक है, और जो रजोगुण है उस रजोगुण से कर्मेंद्रिय बनी है, यानी वाक इंद्रिय। वाक यानी वाणी, जो बोली जाती है वाणी, ये इंद्री बनी है। उसके बाद में फिर आकाश के तमोगुण से शब्द बना है। ठीक है, आकाश के तमोगुण से शब्द बना है। उसके बाद में रहा, अब क्या है इसके अंदर में हमको समझना है। आकाश के रसतोगुण से श्रोत्र कान बना। अच्छा, रजोगुण से वाक इंद्री बनी और तमोगुण से शब्द बना।
अब आप देखिए जरा प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, जो वाक इंद्री है, वाक इंद्री ने वाणी, ये शब्द को उत्पन्न करती, इससे शब्द बोला जाता है तो शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके बाद में उस शब्द का ग्रहण करता है कान। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। कहीं पर भी हो कोई भी, तो वाक इंद्री के द्वारा ही शब्द उत्पन्न होता है, और वो शब्द भी तमोगुण का है, आकाश के ही तमोगुण का है, उस तमोगुण से ही शब्द बना है, ठीक है। तो ये जो श्रोत्र है ये क्या है, ये जो है ये ज्ञानेंद्रिय है, और ये जो वाक इंद्रिय है ये कर्म इंद्रिय है, ठीक है, ये कर्म इंद्रिय है। तो ये वाक, श्रोत्र और ये वाक, इन दोनों की मैत्री है, समझ गए। यानी इन दोनों का काम, एक परस्पर में इनका काम चल रहा, और उत्पन्न में क्या करते शब्द, और वो शब्द भी आकाश के ही तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। तो एक तो इसका चिंतन हम ये कर सकते हैं कि भगवान भगवत गीता में भगवान का गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये बताया, गुणा गुणेषु, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो क्या है, ये जो कर्मेंद्रिय उससे, वाणी से शब्द उत्पन्न हुआ, और वो शब्द श्रोत्र ने कान से ग्रहण कर लिया गया। समझ में आई बात? मतलब ये पूरा एक रूम में ये जो है कान, ठीक, और यहाँ पे वाक इंद्री, तो वाक इंद्री के द्वारा शब्द उत्पन्न किया गया और कान के द्वारा वो ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये गुण ही इससे उत्पन्न किया, इससे ग्रहण किया गया, यानी गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। एक तो इसमें ये चिंतन होता है, तो गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। तो मैं कान नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं जो आत्मा हूँ, न तो मैं कान हूँ, न मैं वाणी हूँ, न मैं शब्द हूँ क्या, नहीं हूँ मैं इन सब से परे हूँ, इन सब से अलग हूँ। तो इस प्रकार से एक तो आप चिंतन कर सकते हैं। तो ये कान जो है, ये वाणी जो बोलती है, शब्द को उत्पन्न करती है, तो भी मैं जानता हूँ। शब्द को उत्पन्न नहीं करती, वाणी नहीं बोलती, तो भी मैं जानता हूँ। कान शब्द को सुनते हैं तो भी मैं जानता हूँ, कान शब्द को नहीं सुनते हैं तो भी मैं जानता हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। आज हमारा डस्टर नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद में फिर दूसरा पंच महाभूतों में से जो दूसरा भूत है ये है नंबर 1, नंबर दूसरा है आकाश के बाद में वायु। वायु के अंदर में क्या होता है, वायु से उत्पन्न है ज्ञानेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, ठीक है। त्वचा इंद्रिय जो है, चमड़ी, ये वायु के सतोगुण से उत्पन्न है, और वायु के रजोगुण से हाथ, पानी, वाक पानी, ठीक है। और ये जो है विषय बना है स्पर्श, ठीक है, वायु के तमोगुण से स्पर्श। अब यहाँ पर जो हाथ है हाथ से स्पर्श का ग्रहण होता है ना, वो स्पर्श को मतलब कहीं छुआ वगैरह तो क्या हुआ, स्पर्श को उत्पन्न करती है पानी, और जो त्वचा इंद्रिय वो ग्रहण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अब जो वायु है इससे जो त्वचा उत्पन्न हुई है, ये त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है तो भी मैं जानता हूँ, नहीं ग्रहण करती तो भी मैं जानती हूँ। और जो ये पानी यानी हाथ ही तो उसका ग्रहण करने का जो माध्यम है वो हाथ बनता है, इसीलिए पानी को कर्म इंद्रिय, इसको स्पर्श को ग्रहण करने वाली जो प्रत्यक्ष इंद्रिय है, मतलब उसको उत्पन्न करने वाली, उसको वो बोलेंगे इसको। अब उसके बाद में नंबर 3 पर है वाक पाणी पाद, नहीं आकाश वायु तेज। तेज से
चक्षु, ठीक है। तो जो चक्षु है ये रूप को ग्रहण करता है, चक्षु रूप को ग्रहण करता है, और जो पाद है मैंने पैर, ये वहां चलकर जाते जहां नेत्र ने रूप को देखा, नेत्र ने रूप को ग्रहण किया, नेत्र ने रूप को देखा, वैसे ही पैर उस तरफ बढ़ जाते हैं, पैर उस तरफ चल कर जाते हैं, ये गमन करते हैं। इनकी क्रिया क्या है? गमन करना ने चलना। तो यहाँ पर भी जो रूप है, ये जो इनका जो ये रजोगुण आदि का है, इनका यहाँ पर पे संबंधित, तो चक्षु और पाद इनकी मैत्री है। उसके बाद में आकाश, वायु, तेज और फिर जल। जल और 5वें नंबर पे है पृथ्वी। रसना, रसना मतलब जिह्वा, स्वाद लेने वाली इंद्रिय, जिह्वा। और पृथ्वी से घ्राण, ये हम साथ ही में लिख दे रहे हैं। वाक, पाणिपाद, उपस्थ और पायु। और इधर इनके जो विषय है रस और गंध, ठीक है। आपको बहुत अच्छा आराम रहेगा याद करने में। सुविधा ये है कि आप यहाँ पे श्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण ऐसे याद रख लो, या वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ठीक है। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आप इस प्रकार क्रम से याद रखेंगे तो ये याद रखने में आसानी होगी। इसमें ने पंचदशी एक ग्रंथ है, उसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो श्रोत्र जो है ये कान का बताया, उसी प्रकार से रसना इंद्री, उपस्थ और इंद्री इसकी ये कर्मेंद्री है, और ये रस मतलब वो उसका ये, और इस प्रकार से ये आप लोग इसको समझ लेंगे अच्छी प्रकार से। हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि ये जो बन गई, ये क्या पूरी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं हैं। अब इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के बाद में ये 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। अब उसके बाद में होता है 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ये सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये हो गए 19, ठीक है। अब ये हम आपको बताएं 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और उदान, ये 5 प्राण हैं, ठीक है। ये प्राण अपने अलग शरीर के अंदर में अलग अलग भागों में रहते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, इसीलिए इनका कार्य है। हाँ, अब इसके बाद में हम समझेंगे 5 प्राण। 5 प्राण क्या कार्य करते हैं ये हम समझेंगे। कहते हैं 5 प्राण में कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक है प्राण, ठीक है। नंबर 1 है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। अब इनका स्थान कहाँ है? ये 5 प्राणों का स्थान कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं शरीर में? तो जो प्राण है, इस प्राण का मुख्य स्थान है हृदय। प्राण जो है ये इसका मुख्य स्थान क्या है?
हृदय है, ये हृदय में रहता है और इसका कार्य क्या है, 21,600 श्वासोच्छ्वास करता है, मतलब श्वास लेना और छोड़ना, ये कार्य ये करता है। ठीक है, ये अब उसके बाद में फिर आती है, फिर है व्यान, अपान। अपान वायु क्या करता है, ये गुदा स्थान में रहता है, मल मूत्र का विसर्जन करता है। आप लोग प्रायः समझ सकते हैं इसको। उसके बाद नंबर 3 पर है समान वायु। समान वायु नाभि में रहता है और जो भी अन्न जल खाया जाता है वो खाए पिए हुए अन्न का जो रस होता है उस रस को निकाल करके, उसको रस को पूरा निचोड़ करके संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है ये रक्त रस को। उसके बाद में है उदान वायु। उदान वायु क्या करता है, ये कंठ में रहता है और कंठ में रहता क्या होता है, खाए पिए जो अन्न जल होता है तो वायु मिली रहती है इधर, तो वायु को अलग और अन्न जल को अलग, ये अन्न जल का पूरा अपना विभाग करता है, अन्न की नली में ही इसके द्वारा अन्न जाएगा। और स्वप्न दिखाना, हिचकी, ये भी कार्य इसी के द्वारा होते हैं। उसके बाद में व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है, सर्वांग यानी पूरे शरीर में रहता है। अब शरीर का इसका कार्य क्या है, ये शरीर की संधियों को मोड़ना, ये हाथ वगैरह की उंगलियों है इनको मोड़ना, ये इसका काम होता है। अगर यही बोलते ना कि प्राण, अगर मान लो वात रोग हो गया तो वात रोग में यही होता है कि जो प्राण है ये व्यान वायु ये कुपित हो जाता है। और वास्तव में ये जो प्राण हैं ये भी जो हम अन्न आदि जो खाते हैं उसी से ये भी पुष्ट होता है। अगर हमने भोजन अच्छे से किया तो ये प्राण अच्छे से, ये भी प्राण भी पुष्ट होता है, इसलिए भोजन आदि की आवश्यकता है। और नहीं तो हम थक जाएंगे, सांस लेंगे भारी भारी चलेगी, तो ये भी होता है। अब जैसे भोजन आदि नहीं करेगा व्यक्ति तो कैसे होगा, तो या फिर कोई दूषित भोजन कर रहा है, बासी भोजन कर रहा है, जो बराबर भोजन पचता नहीं है, या कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बराबर पचते नहीं है शरीर के हिसाब से, तो वो जो भोजन करता है उस समय पर क्या होता है कि ये वायु कुपित होता है। इसके कारण शरीर की संधियों में जो मोड़ने का कार्य होता है ये ठीक से नहीं होता, तो शरीर के अंदर स्टिफनेस वगैरह सब कुछ आ जाता है। आयुर्वेद में भी कहा जाता है वात रोग, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्राण हैं। ठीक है, ये 5 प्राण हैं शरीर के अंदर में रहते हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे 4 अंतःकरण क्या है। उसके बाद में है 4 अंतःकरण। चार अंतःकरण में नंबर 1 है मन, नंबर 2 में बुद्धि, नंबर 3 में चित्त और नंबर 4 में अहंकार। ठीक है, अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और अहंकार क्या है, ये हम समझेंगे। मन यानी होता है जैसे हमको कोई कार्य करना है तो हमारे मन में होता है ये कार्य की कुछ कल्पना मन में उत्पन्न होती है ना। तो जो कार्य की कल्पना हमारे मन में उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है संकल्प, जो उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है मन। संकल्प, अच्छा वो संकल्प उत्पन्न हुआ, ये कार्य हमारे मन में कोई कार्य को करने के लिए जो कल्पना उत्पन्न होती है उस कल्पना का नाम है संकल्प। अच्छा, उसमें फिर विचार होता है, पता नहीं ये करें कि ना करें, तो करें कि ना करें, ये जो हो गया ना करें, ये हो गया विकल्प। संकल्प का उल्टा विकल्प। संकल्प का मतलब है कार्य को हम करें और विकल्प हो गया कार्य को न करें, यानी करे कि ना करे। ये क्या हुआ, मन में जो संकल्प करने करे कि ना करे, जो उधेड़ बुन वाली चीज़ है, कंफ्यूजन जो चीज़ है, उसका नाम है मन, उस वृत्ति का नाम है मन। वास्तव में अंतःकरण एक ही है, क्या समझे। एक ही व्यक्ति घर पे पिता है, स्कूल में आ जाए पढ़ा रहा है तो टीचर है ना, और अपने माता पिता के दृष्टिकोण से बेटा है। उसी प्रकार से जैसा व्यक्ति काम करता है उस काम के अनुसार उस व्यक्ति का
पोस्ट हो जाती। वैसे ये अंतःकरण जो है, ये समझ लीजिए कि अंतःकरण यानी क्या। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण भी जो हमारा पूरा शरीर रहता है, ये शरीर के परिमाण का होता है। इसको द्रव्य परिमाण माना जाता है। अगर चींटी का शरीर है तो चींटी के जितना, हाथी के शरीर में हाथी के जितना, और कोई मीडियम शरीर तो उसमें उतना, यानी जितना बड़ा शरीर होगा उतना ही वो हो जाएगा। आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, जहाँ जैसे पानी ही ले, छोटे बर्तन में डालो तो छोटे बर्तन का आकार ले लेगा, है ना। इसलिए द्रव्य परिमाण ये अंतःकरण का कहा गया है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो इसी को मन कहते हैं। वही अंतःकरण जब निर्णय करता है, आप देखेंगे जब हम निर्णय कर लेते हैं, जब निर्णय पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है ना। तो जब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है और हम निर्णय पे पहुंच जाते हैं, निर्णय कर लेते हैं, उस वृत्ति का नाम है बुद्धि। उसके बाद में अब उस कार्य को कैसे करें, ये मन में चिंतन चलने लगता है उसके प्रति। वो जो चिंतन है उसको कहा जाएगा चित्त, यानी चिंतन करने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम है चित्त। और उसके बाद मैं करूँगा, जब ये हो गया मैं करूँगा, मैं करता हूँ, ये जो भाव है ये है अहंकार। मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये जो मैं जो लगा हुआ है ये अहंकार है। ये अहंकार किस में है जुड़ा, ये अंतःकरण में ही जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात। अब उसके बाद में ये मन जो है ये क्या है, संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति। ठीक है, ये है बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति। उसके बाद में चित्त है चिंतनात्मिका वृत्ति, ये अहमात्मिका वृत्ति। ये क्या है, अहमात्मिका वृत्ति है, अहंकार। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ये करूँगा, और शरीर के अंदर में इसी के द्वारा है अहम बुद्धि कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब ये अहंकार है। समझ में आ गया, ये अहंकार ही ये सब वृत्ति है। तो ये 4 अंतःकरण हमने पूरे आपको बता दिया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये हो गए सब मिला करके 19। एक बात और समझिए, कहीं कहीं पर अंतःकरण केवल मन और बुद्धि को ही माना गया है। वहां पर कहा है, क्योंकि अंतःकरण 4 के बदले वहां 2 हो जाएंगे, तब वहां कहा जाता है कि 17 तत्व। तो ये जो 17 तत्व है, ठीक है, ये 17 तत्व अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। तो इनको कहा था अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हुए जो 17 तत्व है या 19 तत्व है, उनसे सूक्ष्म शरीर बना है। अब हमने इनके सबके कार्य जान लिए, किसका क्या काम है, ठीक है ना। तो ये मन का काम संकल्प विकल्प है, तो मन संकल्प विकल्प करता है तो मैं जानता हूँ, नहीं करता है तो मैं जानता हूँ। मन बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प करता है, इधर भागा उधर भागा, तो भी मैं जानता हूँ। मन एकदम एकाग्र चित्त होता है, मतलब कहीं भागा भूगी नहीं करता है, एकदम एकाग्रता शांत रहता है, तो भी मैं जानता हूँ। जब मन में कोई खड़बड़ी चल रही है, निर्णय पे बुद्धि नहीं पहुँच रही है, तो निर्णय पे नहीं पहुँच रही है अभी तक, वो मन ही है, तब उसको वो भी हम जानते हैं कि कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है, कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वो भी हम जानते हैं। और जब वृत्ति हो गई, ये निश्चय हुआ, ये डिसीजन हुआ, तो उसको कहेंगे निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि। अब इसको हम ऐसे करना, इसको ऐसे कर लें तो ठीक रहेगा, ये कर लें तो ठीक रहेगा। और भी मन में मनोराज्य आदि सब इसी के काम है ये सब। तो ये चिंतनात्मिका वृत्ति हो गई। फिर ये मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं भी करता हूँ, ये सब जो अहम वाली वृत्ति है, यह है अहमात्मिका वृत्ति। ये 4 अंतःकरण है। तो
अब जब ये बुद्धि निश्चय करती है तो भी मैं जानता हूँ, नहीं करती तो भी जानता हूँ। मन चिंतन करता है तो भी जानता हूँ, नहीं करता है तो भी मैं जानता हूँ। आप ये देखना, चिंतन भी बहुत सारे फालतू भी चलते हैं। और कभी हमको कहीं पर परीक्षा देना है और पता चला इंटरव्यू में हमको या कोई ऐसा कुछ है, सब में हमारा डिबेट कंपटीशन है, उसमें हमको 10 मिनट बोलना है। अब उस समय पर आपका चित्त एकाग्र रहेगा, आप सब्जेक्ट पे ही चिंतन करेंगे, समझ गए? तो सब्जेक्ट पे मेरे को क्या बोलना है, इसमें ऐसा ऐसा, वो सब चिंतनात्मिका वृत्ति के अंतर्गत ही है। तो आपका अंतःकरण चिंतन कर रहा है तब भी आप जानते हैं, और चिंतन नहीं कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तब भी आप जानते हैं। मेरे मन में चिंतन तक नहीं था, अरे अचानक ये प्राप्ति हो गई, ये सब भी हम जानते हैं। और अहंकार, मैं ये भी क्या है, इसको भी हम जानते हैं। बस ये सब कुछ, जैसे शरीर में भोजन पचता है तो भी जानते हैं, नहीं पचा तो भी जानते हैं, श्वास बराबर चल रही है तो भी जानते हैं, कभी श्वास लेने में दिक्कत हो रही तो भी जानते हैं। ये प्राण आप देखें, हर जगह पे आप देखिए, वो अपना है। आँख देख रही है तो हम जानते हैं, आँख को नहीं दिखाई पड़ रहा तो भी हम जानते हैं। हर जगह पे अगर आपने एक सेंटर पकड़ लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो बाकी चीज़ें आप चाहे जितना समझते जाओ, सब मेरे से अलग है, सब कुछ मेरे से अलग है। यही आपको आखिरी निर्णय पर पहुंचना है। एक हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, एक होता है कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल। तो जो कच्चा नारियल होता है उसमें क्या होता है कि जो अंदर की गिरी है बाहर के खोल से चिपकी होती है। तो बाहर के खोल से चिपकी होने के कारण हम उसको निकाल नहीं सकते। हम उसको अगर फोड़ेंगे तो उसमें चिपकी रहती, वो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। पर वही नारियल रखा 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 पक जाता है, पेड़ में लगा या बाद में वो पक जाता है। तो पकने पे क्या होता है कि जो गिरी है बाहर वाले खोल को अपने आप छोड़ देती है, और वो अंदर से वो अलग हो जाता है। अगर हम उसको बजाएंगे तो खड़बड़ आवाज आएगी, ठीक है? तो समझ लीजिए, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसकी शरीर में अहम बुद्धि है, वो है कच्चा नारियल। वो क्या समझता है, वो क्या है, शरीर के अंदर चिपका है। और शरीर में चिपकना क्या है, मैं शरीर हूँ, यही शरीर में चिपकना है। और इस प्रकार अब हमने समझ लिया कि ये शरीर मुझसे अलग है, ये हाथ मुझसे अलग है, पैर मुझसे अलग है। इस प्रकार हम समझते समझते बार बार चिंतन करें, और इसी पर अपने मन को क्या है, ये बात हमको अपने डोज देनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को क्या बताता, ये नाक है, ये हाथ है, ये पैर है, ये बच्चे को, छोटे बच्चे को बताना पड़ता है। 1-2 बार तो स्टार्टिंग में छोटा छोटा रहता तो भूल जाता है, पता चला कि चाची को बुआ बोल दिया, बुआ को चाची बोल दिया, इस प्रकार की गलतियां उससे होती है। लेकिन बाद में इतना मजबूत हो जाता है कि वो कोई उसको बता ही नहीं सकता, कोई बताने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से समझ लिए मन है, इसका हमेशा उल्टा अभ्यास हुआ है। हमेशा इसको बताया गया, अरे ये अमुक नाम वाला शरीर तू है, तेरा ये नाम है, ये तेरे हाथ है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा, ये बुआ, अमुक अमुक। ऐसा उसको उल्टा अभ्यास हो गया। जैसा वहाँ उल्टा अभ्यास किया, उस समय क्या बहुत ज़्यादा कोमल मस्तिष्क था, तो बिल्कुल सब पक्के हो गए। तो अभी आप बिल्कुल, अब जो कोमल मस्तिष्क, पवित्र हृदय है, हमारे मन में कभी किसी को नुकसान पहुँचाने का भाव नहीं होना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के बाद दूसरे का हम मन से भी बुरा ना सोचे, दूसरे का मन से भी बुरा ना सोचे। कभी भी किसी दूसरे की वस्तु पे को हम ले ले, ये भावना कदापि ना होवे। और किसी प्रकार से झूठ लफंदर बना करके कोई कार्य करे, ऐसी हमारे मन में जरा भी बुद्धि ना हो। तो समझो हमारा अंतःकरण शुद्ध है। इतना अगर होगा तो आपको ये वेदांत समझ में आएगा। भले ही आप कहीं और कमज़ोर हो, लेकिन ये समझ में आएगा और धीरे धीरे अंतःकरण में उतरेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है कि ये जो 17 तत्व है या जो 19 तत्व है, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं हैं। मैं इनसे अलग, इनका जानने वाला, इनका साक्षी हूँ। जैसे हम कोई समाज वस्तु घट है, यहाँ उदाहरण दिया था घट का, उसको हम जानते हैं, घट का हम जानने वाले हैं। जैसे पेन है, इस पेन को हम जान रहे हैं, पेन अलग है, मैं अलग हूँ। उसी प्रकार से ये सब चीज़ें मुझसे अलग है और मैं अलग हूँ। इस प्रकार हमको चिंतन करना है। ये चिंतन करते करते आपका मन, आप देखिए, अलग होए, इसी से आपको बहुत शांति मिलती जाएगी
और थोड़ा थोड़ा आप इसको पकड़ते जाइए और धीरे धीरे हम आपको फिर इसका मेडिटेशन कैसे करना वो भी हम बताएंगे। पर आज इतना ही, आज बहुत पर्याप्त हो चुका है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम।